नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश एक नज़र का पार्ट 13 लेके आए हैं। भाग 13 में जो आपकी MPPSC परीक्षा, पटवारी परीक्षा और अन्य जो MP संबंधित परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कौन? मध्य प्रदेश एक नज़र। आज मध्य प्रदेश एक नज़र के अंतर्गत आपको पार्ट 13 में मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं एवं नदी घाटी परियोजनाएँ, उनके बारे में आपको हम महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। चलिए देखते हैं हम मध्य प्रदेश एक नज़र। तो इसमें आज आपका क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होगा। साथियों, हमने इसके पहले के वीडियो में आपको जो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 30 तक बता चुके थे। यहाँ पे आपको 36 से स्टार्ट करेंगे। 35 तक बताए थे, 36 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गाँव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है? क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है? तो आपका आंसर हो जाएगा, सही आंसर है इंदिरा सागर बांध। कौन सा आ जाएगा आपका आंसर में? इंदिरा सागर बांध आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हलाली खालिस्तान जिला में स्थित है। क्वेश्चन क्या है आपका? हलाली खालिस्तान जिला में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कर्नाटक। और आप देख सकते हैं जो आपके MPPAB एग्जाम 2016 में पूछे गए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। निम्न को सुमेलित कीजिए। आपको क्या कह रहा है? निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी इसका आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। जैसे ए नंबर में बालाघाट, बी नंबर ओरछा, सी नंबर शिवपुरी, डी नंबर पचमढ़ी और उसके सामने बैनगंगा, बेतवा, सिंध, तवा। तो इनका सही मिलान करना है। तो आपका बालाघाट का संबंध किससे है? तो बालाघाट का संबंध बैनगंगा नदी से है, तो बिल्कुल एक का पहला नंबर आ जाएगा। ओरछा का संबंध कौन सी नदी से है? बेतवा नदी से है। और शिवपुरी का संबंध किससे है? सिंध से। और पचमढ़ी का संबंध तवा से है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और जो उनके सामने के ऑप्शन दिए, बालाघाट के सामने बैनगंगा, तो बिल्कुल ए का पहला नंबर, बी का दूसरा नंबर, सी का तीसरा नंबर और डी का चौथा नंबर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40? नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है? क्वेश्चन क्या है? नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, बरगी बांध। और ये भी आपके PAB एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? माही परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। जो माही परियोजना है उससे लाभान्वित, जो लाभ जिस जिलों को हुए हैं वो कौन सा जिला है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, धार और झाबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? क्वेश्चन है आपका 52 सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 52 सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका उत्तर बता देंगे आप, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना और किस जगह पर विकसित की गई? क्वेश्चन क्या है आपका? सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना और किस जगह पर विकसित की गई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बाढ़ सागर परियोजना। और कहाँ की गई? शहडोल में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है आपका? तवा नदी है, तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, होशंगाबाद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित है नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन, इनमें से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? ये 4 नदियों के नाम है आपका, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा और वर्धा। तो यहाँ कौन सी नदी जो है वो चंबल में नहीं मिलती? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, उज्जैन स्थित जो महाकाल का मंदिर है किस नदी
के किनारे स्थित है? आपसे ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, क्षिप्रा नदी। किस नदी पे? क्षिप्रा नदी पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे क्या पूछा गया? शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? क्वेश्चन क्या है आपका? नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मंडला, होशंगाबाद, महेश्वर, छिंदवाड़ा। तो इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा छिंदवाड़ा शहर नर्मदा नदी के किनारे नहीं है। मंडला भी है, होशंगाबाद भी है और महेश्वर भी है। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? बेतवा नदी का उद्गम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका? बेतवा नदी का उद्गम स्थान है। तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, कुमरा। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया? कुमरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, चंबल नदी का प्रभाव निम्न में से किन राज्यों में होता है? प्रश्न है आपका, चंबल नदी का प्रभाव निम्न में से, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से बताना है किन राज्यों में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? राजघाट बांध किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राजघाट बांध किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो आप उत्तर बता देंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? महेश्वर यानी महेशमती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न क्या है आपका? महेश्वर, महेशमती निम्नलिखित जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां हैं। देखिए, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे इसका डी नंबर का आंसर दूसरी नदियों से मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ अरब सागर में जाती हैं, बंगाली खाड़ी में जाती हैं, हिंद महासागर में मिलती हैं और दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। जो मध्य प्रदेश और नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं तो क्या करती हैं? दूसरी नदियों में जाके मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा ताप्ती नदी। सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो हमारा उत्तर सही क्या होगा? ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? यहाँ 4 नदियों के नाम दिए हैं, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से यानी 4 नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, नर्मदा नदी। कौन सी नदी आ जाएगी? नर्मदा नदी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, नर्मदा नदी। कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करती है? ए नंबर चंबल, बी नंबर नर्मदा, सी नंबर सोन और डी नंबर तवा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में कुएं एवं नलकूप द्वारा कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? क्वेश्चन क्या है आपका? मध्य प्रदेश में कुएं एवं नलकूप द्वारा कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 66.48%, यानी कि 66.48% जो है कुएं एवं नलकूप द्वारा भूमि की सिंचाई की जाती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो बता सकते हैं आप मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, कुएं एवं नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, चचाई जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? ए नंबर बंजर, बी नंबर पार्वती, सी नंबर शक्कर, डी नंबर तवा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पार्वती। पार्वती जो है ये जो नदी है आपकी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाबुआ शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, राजघाट बांध जो है चंबल नदी पर निर्मित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है इसमें? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है?
काली सिंध नदी, माही नदी, और सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर चंबल नदी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ए और बी दोनों। ए में काली सिंध नदी भी और माही नदी भी जो है मध्य प्रदेश की किस नदी का उद्गम स्थल है? विंध्याचल पर्वत से होता है। तो जो काली सिंध नदी है और माही नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत से होता है। इस प्रकार आपका 65 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? तवा नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? तवा नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर महादेव पर्वत। ए नंबर क्या आ जाएगा? महादेव पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। मध्य प्रदेश की विभिन्न नदियों और उनके उद्गम स्थान के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए नंबर सोन नदी, अमरकंटक चोटी, बी नंबर बेतवा नदी, कुमरा गांव, रायसेन, और सी नंबर काली सिंध, काकरी बरडी, इंदौर, ताप्ती, मुल्ताई। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। जोहिला, बनास, गोपद और रिहंद किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सोन की। किसकी हैं? सोन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? प्रश्न क्या है आपका? कौन सी नदी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बेतवा नदी। कौन सी नदी आ जाएगी? बेतवा नदी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर माही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? देख सकते हैं आप। ओमकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर खंडवा। कहाँ पे है? खंडवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। रोधन क्या कह रहा है इसमें? रोधन बांध का निर्माण किस नदी परियोजना के तहत किया जा रहा है? प्रश्न क्या है आपका? रोधन बांध का निर्माण किस नदी परियोजना के तहत किया जा रहा है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर केन बेतवा लिंक परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर पेच परियोजना। कौन सा आ जाएगा? पेच परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उर्मिल परियोजना, राजघाट परियोजना, भांडेर नहर परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीनों में से कोई नहीं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 74 कंप्लीट होता है। और इस क्वेश्चन के साथ ही आपके जो 36 से 74 तक आपको नदियाँ और नदी परियोजना संबंधित महत्वपूर्ण सही विकल्प बताए, जो आपकी पीईवी एग्जाम या एमपी संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और साथ ही हमने जो वीडियो डाले हमारे चैनल में मध्य प्रदेश से एक नज़र संबंधित, हमने पार्ट 13 तक डाल चुके हैं, 12 तक डाल चुके हैं, पार्ट 13 है। और इसमें टोटल जानकारी आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित, तो ये आपकी सभी जो एमपी से संबंधित परीक्षाएं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है।